हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है नेटवर्क थ्योरम्स पर। ठीक है, आज जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं आज से वो है नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला भी जो चैप्टर है वो। तो आज हम देखेंगे इसके बेसिक से क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन क्योंकि इसमें जो है आपको सारी ही बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, लूप क्या होता है, जंक्शन, नोड, मेश, ये सब कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा, ताकि इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें जो है आप फटाफट से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि जो है आपके पास अपडेटेड वीडियोज़ पहुँचते रहे। ठीक है, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। An active element in the circuit is one which, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? रिसीव्स एनर्जी, सप्लाई एनर्जी, बोथ रिसीव एंड सप्लाई एनर्जी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, इसीलिए उसे एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बैटरी, सेल, जनरेटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, ये सारे ही जो है एग्जाम्पल है एक्टिव एलिमेंट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट सप्लाइज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसिव एलिमेंट इज in a circuit is one which supplies energy, receives energy, both supply and receive energy, या फिर none of the above। तो क्या हो जाएगा? ये पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो सर्किट में एनर्जी रिसीव या फिर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये सप्लाई नहीं करता। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रिसीव्स एनर्जी। नेक्स्ट है, अन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स एक्टिव एलिमेंट ओनली, पैसिव एलिमेंट ओनली, बोथ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। ऑब्वियस सी बात है, दोनों भी इस जो चीज़ें हैं वो एक सर्किट में प्रेजेंट होती है, एक्टिव एंड पैसिव बोथ, एनर्जी देना एंड एनर्जी लेना। अ लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर्स change with the change in current, change with the change in voltage, do not change with the voltage and current, या फिर none of the above। तो क्या होता है लीनियर सर्किट? तो ये रहे लीनियर सर्किट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें। तो लीनियर सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें सर्किट पैरामीटर मतलब कि जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज और करंट के साथ चेंज नहीं करते। ठीक है, जो भी सर्किट के पैरामीटर्स है RLC, तो वो वोल्टेज और करंट के साथ चेंज नहीं करते। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इनपुट आउटपुट रिलेशन इनका कैसा होता है? लीनियर होता है। पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं और सुपरपोजिशन थ्योरम भी इसमें जो है वो वैलिड होता है। क्या हो जाएंगे लीनियर सर्किट के एग्जाम्पल? जैसा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो वो लीनियर सर्किट कहलाएगा। RL सर्किट है तो वो भी एक लीनियर सर्किट कहलाएगा। RC सर्किट है और RLC सर्किट है तो ये सारे ही जो है ये क्या कहलाते हैं? एक लीनियर सर्किट। क्यों? क्योंकि इनका जो वोल्टेज और करंट के साथ जो है ये चेंजेस नहीं करते हैं सर्किट में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट है, इन द सर्किट शोन इन फिगर द नंबर ऑफ नोड इज। ठीक है, नोड, अब नोड क्या होती है? तो दो टाइप की नोड होती है, एक सिंपल नोड होती है और एक एसेंशियल नोड होती है। सिंपल नोड क्या हो जाएंगे? जहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। और एसेंशियल नोड क्या हो जाएंगे? जहाँ 3 या उससे ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो नोड क्या हो जाएंगी? A, B, C और D, ये हो जाएंगी नोड। ठीक है, अब इसने हमको सिर्फ नोड पूछा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। लेकिन अगर एसेंशियल नोड वो पूछता तो क्या हो जाती? ये वाली ऑप्शन B, ये जो है ना ये जो B पॉइंट पे है ये हो जाती है इसकी एसेंशियल नोड। नेक्स्ट है, इन द सर्किट शोन इन फिगर देयर आर
डैश जंक्शन। अब इसमें जंक्शन कितने हैं, अब जंक्शन क्या होता है वो देखिए। तो जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ सर्किट में जहाँ 3 या उससे ज़्यादा ब्रांचेस आकर मिलती है। मतलब कि ये जो पॉइंट बी है ये है क्या, इसका जंक्शन। पॉइंट डी ये क्या है, ये है जंक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो यहाँ पे 2 जंक्शंस है। हाँ, और ये भी याद रखिए कि हर जंक्शन नोड होता है लेकिन हर नोड जंक्शन नहीं होती। जैसे कि पॉइंट ए ये नोड है लेकिन इसको हम जंक्शन बोलेंगे क्या, नहीं। पॉइंट सी ये भी एक नोड है लेकिन इसको हम जंक्शन बोलेंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट है। नेक्स्ट है द सर्किट शोन इन फिगर हैज़ डैश ब्रांचेस। ठीक है, अब ब्रांच क्या होता है, ब्रांच एक एलिमेंट के थ्रू करंट का पाथ, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो। ठीक है, फिर भी हम इसका एक डेफिनेशन देख लेंगे कि ब्रांच सर्किट का वो हिस्सा होता है जो 2 नोड्स के बीच होता है। ठीक है, 2 नोड के बीच में जो है, ये जैसे ये 2 नोड हो गई और इसके बीच में ये जो है क्या है, ये ब्रांच है। इसमें एक एलिमेंट या सीरीज एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये जैसे इसमें ये वाला एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ऐसा होता है जिसमें सेम करंट फ्लो होता है और इसमें जो करंट है वो भी कैसा, सेम करंट फ्लो होगा। तो दैट इज नोन एज ब्रांच। तो इस क्वेश्चन में कितने ब्रांचेस आपको दिख रही है, 1, 2 और ये 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द सर्किट शोन इन फिगर हैज डैश लूप। डैश लूप, लूप का मतलब भी क्या होता है, क्लोज पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ इज नोन एज लूप। तो लूप भी बोलते हैं इसको और मेश भी बोलते हैं। तो एक क्लोज पाथ होता है जो किसी सर्किट में स्टार्ट और एंड सेम नोड पर होता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है अ सर्किट शोन इन फिगर देयर आर डैश मेश। तो वही मैंने बताया, लूप और मेश जो है एक ही होता है, लेकिन लूप और मेश जो है वो एक ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1, 2। इसमें भी कितने मेशेस है, 2 मेश है। मेश और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा लूप जिसमें दूसरा और कोई लूप ना हो। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे वैसे हम जो है इसको और अच्छी तरीके से सीख लेंगे। नेक्स्ट है टू सॉल्व द सर्किट बाय द किरचॉफ वोल्टेज लॉ वी रिक्वायर्ड 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली केवीएल आप लगाओगे तो 2 लूप में लगाओगे, एक यहाँ पे एक केवीएल लगेगा, एक यहाँ पे एक केवीएल लगेगा। इसके लिए एक इक्वेशन बनेगा और इसके लिए एक इक्वेशन बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हमको ये सर्किट सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस जो है बनेगी। नेक्स्ट है टू सॉल्व द सर्किट बाय नोडल एनालिसिस वी रिक्वायर्ड। अब इसमें एसेंशियल नोड कितनी है, 1 नोड है। तो ऑब्वियस सी बात है, नोड 1 है तो इक्वेशन भी जो है वो एक ही बनेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इक्वेशन। नेक्स्ट है टू सॉल्व द सर्किट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम वी रिक्वायर्ड 1 सर्किट, 2 सर्किट, 3 सर्किट या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम, वो देखिए आप। एग्जाम में कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते कि मतलब सर्किट को सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करो, थेवेनिन से करो, है ना, ऐसे नहीं आएंगे। ये थोड़े से थेरोटिकल टाइप के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, क्योंकि आंसर तो किसी भी इससे निकल ही जाएंगे। बट एक होता है मेथड कि इस मेथड से ये जो सर्किट है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए जो है ये इतने सारे थ्योरम्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेट दैट इन अ लीनियर नेटवर्क with the multiple sources the current or voltage in any element is the algebraic sum of the effect produced by each source acting alone। मतलब कि एट अ टाइम जो है आपको एक ही सोर्स को एक्टिव रखना है और दूसरे सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपके जैसे ये वाला सर्किट है तो पहले केस में हम इसको एक्टिव रखेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। दूसरे केस में क्या करेंगे, हम इसको ओपन रखेंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो बेसिकली हमको सुपरपोजिशन के लिए भी जो है 2 सर्किट लगेंगे, है ना, 2 सर्किट हमारे बनेंगे, क्योंकि हम एट अ टाइम एक ही जो है एक्टिव सोर्स को ऑन रखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 सर्किट। नेक्स्ट है टू सॉल्व द सर्किट शोन इन फिगर बाय मैक्सवेल्स मेश करंट मेथड वी रिक्वायर्ड।
क्या होता है मैक्सवेल मेश करंट मेथड? ये एक टेक्निक है इन विच मेश करंट आर अज्यूम एंड केवीएल इज अप्लाइड टू ऑब्टेन साइमल्टेनियस इक्वेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ मेशेस। मतलब कि जितने आपके मेश होंगे उतने ही आपके केवीएल के इक्वेशन बनेंगे। अब इस सर्किट में कितने मेश है? एक ये है और एक दूसरा ये है, तो इसमें आप केवीएल लगाओगे, इसमें आप केवीएल लगाओगे, तो कितने इक्वेशन हमारे बनेंगे? हमारे बनेंगे 2 इक्वेशन। मतलब कि इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन 3, 2 इक्वेशन। अगर आपको इन थियरम्स के ऊपर सेपरेटली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिखिए, मैं जो है सेपरेट वीडियोस भी इन Okay, in the circuit shown in figure 3.18, the voltage at node B with respect to D is calculated to be 15 volt। मतलब कि इस नोड का कितना है पोटेंशियल वोल्टेज है 15 वोल्ट। द करंट इन 3 ओम रजिस्टर विल बी, 3 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस जो है अपने को करंट निकालना है। तो सिंपल है, ये 30 वोल्ट और ये 15 वोल्ट, तो जो है हम कुछ इस टाइप से जो है इसका लगा लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू 30 माइनस 15 डिवाइड बाय 3। कितना हो जाएगा ये? 15/3 दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द करंट इन 2 ओम हॉरिजॉन्टल रजिस्टर इन फिगर 3.18 इज। अब यहाँ से हमको जो है करंट निकालना है, तो क्या होगा इसमें? नोड बी का तो हमको पता है 15 वोल्ट था, ठीक है, प्रीवियसली जो है डेटा वही आपको इसमें यूज़ करने का है। ठीक है, तो राइट साइड की बैटरी कितनी है? यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 वोल्ट और नोड बी पर वोल्टेज है कितना? 15, और अपने को हॉरिजॉन्टल 2 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो सेम जो है हम वोल्टेज डिफरेंस ले लेंगे, कितना? ये आ जाएगा 20 माइनस 15 डिवाइड बाय 2। कितना होगा? ये होगा 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये हमको जो है पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इसमें ले लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 2.5 एम्पियर। जब आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो आप जो है इजीली इनका आंसर निकाल सकते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व द सर्किट शोन इन फिगर बाय नोडल एनालिसिस वी रिक्वायर्ड, कितना इक्वेशन? 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑब्वियसली हमको सिर्फ एक इक्वेशन लगेगा। इस नोड पर जो है हम नोडल एनालिसिस लगा लेंगे तो हमको एक इक्वेशन से जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है 1 इक्वेशन। The superposition theorem is used when the circuit contains single voltage source, a number of voltage sources, passive element only या फिर none of the above। तो सुपरपोजिशन थ्योरम तब यूज होता है जब मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, तभी तो हम एक को एक्टिव रखते हैं दूसरे को शॉर्ट कर देते हैं ना, तभी जो है वो सर्किट जो है थोड़ा सिंप्लीफाइड होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। Figure shows the Thevenin's equivalent circuit. The value of Thevenin's voltage ETH is। तो पहले तो देख लेते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम कहता क्या है। थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ETH इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस RTH एज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल। ठीक है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो, तो थेवेनिन थ्योरम का कहना यह है कि इसको जो है हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और जो लोड है वो होगा। ठीक है, तो इसके भी जो है कुछ स्टेप्स होते हैं। तो अभी उसने क्या बोला है, अपने को सिर्फ ETH निकालना है। ठीक है, तो क्या रहेगा? तो सबसे पहला तो ये है कि जो लोड RL है इसको जो है हमको रिमूव कर देना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओपन सर्किट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट में की कंडीशन में ये जो 5 ओम्स के अक्रॉस जो करंट है वो कितना होगा? वो 0 हो जाएगा। इसलिए 5 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप भी जो होगा, है ना, ड्रॉप मतलब कि IR, ये भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब नोड ए का वोल्टेज मिडल नोड का वोल्टेज रहेगा। नोड ए का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही नोड ए पे भी वही वोल्टेज
होगा। स्टेप 3 क्या हो जाएगा कि सर्किट अब जो है सिंपल वोल्टेज डिवाइडर जैसा बन जाता है इसमें, ठीक है। मतलब कि जैसे सप्लाई वोल्टेज है 40 और सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 4 + 6 ये हो जाएगा कितना 10 ओम। मतलब कि आप जो है करंट यहाँ से निकाल सकते हो, I = क्या हो जाएगा 40/10, मतलब कि 4 एम्पियर जो है वो अपना करंट निकल जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 क्या हो जाएगा कि 6 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ का जो वोल्टेज है वो हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा V = IR। करंट हमने निकाल लिया था क्योंकि करंट इससे फ्लो होगा तो सेम ही रहने वाला है ये, तो ये हो जाएगा 4 और रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना 6। तो मतलब कि अपना वोल्टेज कितना निकलेगा, दैट इज़ 24 वोल्ट। यही हमको निकालना था, है ना। लोड RL के अक्रॉस ही तो हमको निकालना है ना, यही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी रहेगा। तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा 24 वोल्ट, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। इसी टाइप से जो है थेवेनिन्स के आपको सॉल्व करने होते हैं। मतलब कि पहले तो लोड रेजिस्टेंस को हटा दो, ठीक है, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, करंट निकालो और जिस ब्रांच का आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है, मतलब कि जो RL ये जो लोड है इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो हमको निकालना होता है, वही होता है हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ RTH, ठीक है। अब जो है अपने को RTH मतलब कि ये निकालना है। तो इसके लिए स्टेप्स क्या हो जाएंगी, सबसे पहला तो सब इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है। मतलब कि फॉल्टी वोल्टेज जो सोर्स है इसको क्या करना पड़ेगा, हमको शॉर्ट सर्किट कर देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। इसको रिमूव कर देंगे मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब टर्मिनल A और B, ठीक है, सब अब टर्मिनल A और B से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देखना चालू कर देंगे। अब मतलब कि अब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को समझो आप कि जो 4 और 6 है ये कैसे है, पैरेलल में है। तो इसका हम जो है पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा 24 + 10 दैट इज 2.4 ओम, और ये 2.4 ओम जो है ये 5 ओम के सीरीज में है। तो ये अपना RTH निकल जाएगा यहाँ से कितना 5 + 2.4 दैट इज 7.4 ओम्स, ठीक है। मतलब आपको ये यहाँ से देखना है, ये सर्किट जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ से देखना है। तो ऑब्वियसली ये आपको पैरेलल में दिखेंगे और ये जब कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लोगे तो ये सीरीज में आ जाएगा। मतलब देखने का नज़रिया आपको चेंज करना है इसमें RTH निकालते वक्त और ETH निकालते वक्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द ओपन सर्किटेड वोल्टेज एट टर्मिनल AB इज। अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा अपना टर्मिनल AB पे, ऑब्वियसली इस ब्रांच पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, ठीक है, उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो ये जो है हम पहले भी निकाल चुके हैं इसका, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में दे देती हूँ इसके ऊपर कि ओपन सर्किट वोल्टेज एट AB इसका मतलब होता है कि RL के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना, ठीक है। मतलब कि ETH थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ही अपने को इसमें निकालना है। तो यहाँ पे 40 वोल्ट है, ठीक है। 4 और 6 ये कैसे है, सीरीज में है, इसलिए इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हम निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे ओपन सर्किट करेंगे तो करंट क्या रहेगा 0, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप भी जो रहेगा इसमें से 0 रहेगा। तो ये सीरीज में आ जाएंगे तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो 40 + 10 दैट इज़ 4 एम्पियर, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस क्या हो जाएगा 6 ओम के अक्रॉस V = IR, I = 4 एंड रेजिस्टेंस = 6 दैट इज 24 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 24 वोल्ट, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है हम आगे के भी क्वेश्चंस देखेंगे, बट अब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।